दोस्तों महिला आईपीएल 2023 का एलिमिनेटर मुकाबला मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में यूपी वॉरियर की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर मुंबई इंडियंस की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई। मुंबई इंडियंस की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर हेडी मैथ्यूज और यास्तिका भाटिया की जोड़ी ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां पहले ही ओवर के पहली ही गेंद पर यास्तिका भाटिया ने एक शानदार चौका जड़ दिया। दूसरी ही ओवर में यास्तिका के बल्ले से एक और खरारा चौका देखने को मिला, तो वहीं पर तीसरी ही ओवर में यास्तिका ने बैक टू बैक दो शानदार चौके जड़ दिए। यास्तिका भाटिया काफी बढ़िया लय में नजर आ रही थी। चौथे ओवर में मैथ्यूज के बल्ले से एक विस्फोटक छक्का भी देखने को मिला। 4 ओवर तक मुंबई की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 30 रन बना चुकी थी, लेकिन दोस्तों 5वें ओवर में अंजलि सरवानी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यास्तिका भाटिया को किरण नवगिरे के हाथों कैच आउट करवा दिया। यास्तिका 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नेट साइबर ब्रंट ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों 6ठे ओवर में मैथ्यूज के बल्ले से एक और खरारा चौका देखने को मिला। 6 ओवर तक मुंबई की टीम एक विकेट के नुकसान पर 46 रन बना चुकी थी। वहीं 7वें ओवर में नेट साइबर ब्रंट ने एक और खरारा चौका जड़ दिया। नेट साइबर ब्रंट काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए हर ओवर में बाउंड्री के रूप में चौका बटोर रही थी। दूसरी तरफ से हेली मैथ्यूज भी उनका भरपूर साथ देते हुए नजर आ रही थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनप चुकी थी, लेकिन 10वें ओवर में पशवी चोपड़ा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैथ्यूज को किरण नवगिरे के हाथों कैच आउट करवा दिया। मैथ्यूज 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसी ओवर में एक बार फिर से नेट साइबर ब्रंट ने एक और शानदार चौका जड़ा। 10 ओवर तक मुंबई की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 78 रन बना चुकी थी। हालांकि उसके बाद 11वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने किफायती ओवर फेंका, लेकिन 12वें ओवर में नेट साइबर ब्रंट की बल्लेबाजी का तूफान हमें देखने को मिला। इस ओवर में नेट साइबर ब्रंट ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर ओवर में कुल 16 रन बटोर लिए। वहीं अगली ही ओवर में हरमनप्रीत कौर के बल्ले से एक और खरारा चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में एक्लेस्टन ने बेहद ही खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए कप्तान हरमनप्रीत कौर को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके साथ हरमनप्रीत कौर 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि 15वें ओवर में साइबर ब्रंट के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। 15 ओवर तक मुंबई की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना चुकी थी। अब मुंबई को अच्छे फिनिश की जरूरत थी। ऐसे में 16वें ओवर में एमिला खैर के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इसी ओवर में नेट साइबर ब्रंट ने एक और खरारा चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, और वह भी मात्र 26 गेंदों में। वहीं 17वें ओवर में नेट साइबर ब्रंट ने एक बार फिर से खरारा चौका जड़ते हुए ओवर में 2 शानदार चौके लगा दिए। अब 18वें ओवर में एमिला खैर ने एक और शानदार चौका बटोरा। 19वें ओवर में एमिला खैर ने अपनी क्लासी दिखा दी। इस ओवर में एमिला खैर ने बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, चौकों की हैट्रिक यानी कि 3 शानदार चौके जड़ दिए। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक्लेस्टन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एमिला खैर को भी कैच आउट करवा दिया और एमिला खैर 19 गेंदों में 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन 20वें ओवर में अब नए बल्लेबाज वस्त्राकर ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला और इसी ओवर के तीसरी गेंद पर वस्त्राकर के बल्ले से खतरनाक छक्का भी देखने को मिला। वहीं दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नेट साइबर ब्रंट ने भी खतरनाक छक्का जड़ दिया और 20वें ओवर में मुंबई की टीम ने कुल 18 रन ले लिए और इस तरह से मुंबई की टीम 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 182 रन बना पाई, जहां मुंबई की टीम ने यूपी के सामने 183 रनों का लक्ष्य रखा। अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए यूपी वॉरियर की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान एलिसा हेली और नेट साइबर ब्रंट की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां पहली ही ओवर में एलिसा हेली के बल्ले से एक खरारा चौका देखने को मिला, लेकिन दूसरी ही ओवर में यूपी की टीम को बड़ा झटका लगा। शेख इसहाक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए श्वेता शेरावत को कैच आउट करवा दिया। श्वेता शेरावत मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं तीसरे ओवर में कप्तान हेली ने पहले तो एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर में वंग ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से हेली को भी हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच आउट करवा दिया। हेली 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं दोस्तों चौथे ओवर में मैकग्राथ के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन 5वीं ही ओवर में वंग की गेंद पर किरण नवगिरे 1 रन बनाने के चक्कर में थी, जिसकी वजह से मैकग्राथ रनआउट का शिकार हो गई और मैकग्राथ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसी ओवर के अंतिम गेंद पर किरण नवगिरे ने एक और खरारा चौका जड़ दिया। वहीं 6ठे ओवर में किरण नवगिरे ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी का जोहर दिखाया, लेकिन पहले तो इस ओवर की पहली गेंद पर ग्रेस हैरिस ने एक शानदार चौका जड़ा,
और इसी ओवर में किरण नवगिरे ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 शानदार चौके और एक खतरनाक छक्का जड़ दिया और छठे ओवर में यूपी की टीम ने कुल 20 रन बटोर लिए, जहां 6 ओवर के पावर प्ले में यूपी की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 40 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में ग्रेस हैरिस के बल्ले से एक और खरारा चौका देखने को मिला। 8वें ओवर में हैरिस ने एक और शानदार चौका बटोरा, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में नेट साइबर ब्रंट ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए ग्रेस हैरिस को वंग के हाथों कैच आउट करवा दिया। ग्रेस हैरिस 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जहां 10वें ओवर में किरण नवगिरे ने एक और खरारा चौका जड़ दिया, जहां 10 ओवर तक यूपी वॉरियर की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 63 रन बना चुकी थी। आखिरी की 60 गेंदों में यूपी की टीम को जीत के लिए 120 रनों की जरूरत। वहीं 11वीं ओवर में अमनजोत कौर ने 2 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन 12वें ओवर में किरण नवगिरे ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, धोनी के अंदाज में 2 खतरनाक छक्के जड़ दिए और इसी ओवर में दीप्ति शर्मा के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला और 12वीं ओवर में यूपी की टीम ने कुल 19 रन बटोर लिए, लेकिन 13वें ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम ने पूरी तरह से मैच को पलट दिया। इस ओवर में गेंदबाजी करने के लिए वंग आई, जहां दोस्तों दूसरी ही गेंद पर वंग ने किरण नवगिरे के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया, उन्हें कैच आउट करवा दिया। किरण नवगिरे 27 गेंदों में 43 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद तीसरी ही गेंद पर यानी कि अगली ही गेंद पर वंग ने सिमरन शेख को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और सिमरन शेख भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए और इसके बाद चौथी ही गेंद पर यानी कि हैट्रिक गेंद पर भी वंग ने एक्लिस्टन को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ एक्लिस्टन भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटे और इस ओवर में वंग ने हैट्रिक ले ली और इसी के साथ पूरा मैच ही पलट गया। लेकिन इसके बावजूद भी 14वीं ओवर में दीप्ति शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 खरारे चौके जड़ दिए, लेकिन मैथ्यूज की गेंद पर दीप्ति शर्मा भी कहां टिकने वाली थी, वह भी कैच आउट हो गए और दीप्ति भी 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 15वें ओवर में वंग ने 2 रनों का किफायती ओवर फेंका। 15 ओवर तक यूपी की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना चुकी थी। अब तो जीत यूपी के लिए मात्र औपचारिकता ही बची थी। वहीं 16वीं ओवर में मैथ्यूज ने किफायती ओवर फेंका, जहां दोस्तों आखिरी की 24 गेंदों में अब यूपी की टीम को जीत के लिए 79 रनों की जरूरत थी। वहीं अब 17वीं ओवर में जिंतिमानी खालिता ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अंजलि सरवानी को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ यूपी की टीम का 9वां विकेट भी गिर गया। हालांकि 18वीं ओवर में गायकवाड ने एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर की 34 गेंद पर शेख इसहाक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए गायकवाड को भी एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया और इसी के साथ मुंबई की टीम ने इस मुकाबले को 72 रन से जीत लिया। दोस्तों, इसमें मुंबई की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। इसी के साथ मुंबई की टीम फाइनल में पहुंच गई और मुंबई अब फाइनल खेलेगी दिल्ली के खिलाफ। ऐसे में कौन मुकाबला जीतेगा, उसका जवाब भी कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।